उनके लिए फरियाद करने आया हूँ। इसलिए करने आया हूँ कि अब बलिया की सूरत बदल है। बलिया शहर का आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या हाल है। ये इसलिए हाल है कि पिछले 25 सालों से इस बलिया शहर में कोई काम नहीं आता और ये कितना पैसा आता है और उस पैसे का क्या होता है, हम भी उस सरकार में रहे हैं। आप सब जानते हैं किस तरह लड़ाई होती है पैसे के लिए। अगर आप लोगों ने समझदारी से और जात पात पे अगर सोच कर वोट दिया तो आप लोगों को फिर 5 साल पछताना पड़ेगा कि बलिया शहर में काम नहीं। इसलिए अनुरोध और विनती करने आया हूं आपसे कि सोच समझ कर वोट करिए। अगर आप लोग ऐसे उम्मीदवार को चुनते हैं जो आपके बीच रहकर आपके लिए काम करें और उसका मैं आपके प्रत्यक्ष हूँ, आपके साथ रहूंगा और देखूंगा अगर काम नहीं करते क्यों हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग दूसरी पार्टी में थे तो भैया मैं बता रहा हूँ, हम लोग से पूछा नहीं जाता था कि बलिया में क्या काम होगा और हम लोग पूछ नहीं सकते थे कि क्यों नहीं सीवरेज बना, क्यों नहीं यहाँ पे लोहिया मार्केट आज तक बन के व्यापारियों को देखा। 16 साल तो मैं खुद देख रहा हूँ, बलिया में हूँ पर 16 साल से पिताजी की दादी के पास, लेकिन कोई काम ही नहीं हो पाता है। बलिया की स्थिति वैसी है। 16 साल पहले जब आया था बलिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव ज्यादा अच्छे हैं, गांव में सुधार हुआ, सड़कें हैं, बिजली सब कुछ हुआ, लेकिन बलिया का समझ ही नहीं आता कि पैसा आता है, पैसा कहाँ जाता है। तो इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ, इसीलिए हम लोग बार बार हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारा राष्ट्र नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व यही बोलता है कि डबल इंजन की सरकार और जरूरत बलिया को है ट्रिपल इंजन की सरकार कि अगर संत लाल जी होंगे तभी विकास होगा। क्योंकि अगर कुछ ऐसा वैसा होता भी तो हम लोग आपको सरकार नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग अगर आप उनको सुनते हैं तो और पैसा, जो पैसा आता है उससे ज्यादा पैसा लाकर बलिया का विकास काम करने का काम। मैं चाहता हूँ कि बलिया को हम लोग दिखा सकें। कभी भी कोई मित्र आता है हमारा बलिया देखता तो बड़ा दुखी होता है। हम लोग ने कितने साल पहले बोला था कि बिजली की तार अब अंडरग्राउंड होगी। मुझे आज भी याद है, फर्क यही बताना चाहता हूँ, एक पता नहीं समय रहेगा कि नहीं। पहली बार जब बलिया में आया था मैं पिताजी के बाद, मुझे याद है अभी भी, एक व्यापारी की हत्या हो गई। व्यापारी के साथ मैं, डम्पू जी थे शायद मेरे साथ, और हम लोग बांसडी रोड थाने पे। और उस समय मुझे बताया गया कि पिछले साल में करीब 7-8 व्यापारियों की हत्या हो गई जो पैसा लेने जाते थे और उनकी हत्या के आधा के लिए उनकी हत्या हो जाती। आज वो स्थिति है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ऐसी है जो उससे अपराधी घबराते हैं। और यही मैं विकास के बारे में बात करूंगा। अगर कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है तो विकास भी हो सकता है। और बलिया का और चले देखिए, अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आया है, 6500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बलिया में कभी नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बलिया शहर भी बदल सकता है, रसड़ा जब बदल सकता है तो बलिया क्यों नहीं बदल। तो यही अनुरोध और विनती करने आया हूं। मैं आपसे फिर से विनती कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का सहयोग, आप लोग का स्नेह हमारे उम्मीदवार आदरणीय संत कुमार जी को मिले।